स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ अबाउट द प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। मैं इसके लिए आपको जो है बुक जो टी.एस. ग्रेवाल है उसके एग्जांपल्स एंड इलस्ट्रेशंस लेके इस टॉपिक को समझाऊंगा। एंड आई होप मेरे समझाने के बाद बच्चों आप लोगों को ये बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, बैलेंस शीट में कैसे शेयर कैपिटल को डिपिक्ट किया जाता है या शो किया जाता है, वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं विद एग्जांपल नंबर 1 गिवन ऑन द पेज नंबर 8.10 ऑफ द बुक टी.एस. ग्रेवाल 2020 एडिशन। चैप्टर इज शेयर्स। एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है कि आपको उन्होंने एक इमेजिनरी वो दे रखा है, अमाउंट्स के साथ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। उसमें कहा है कि नोट्स टू अकाउंट कैसे बनाया जाता है शेयर कैपिटल कंपनी का। ठीक है, तो किस तरह से है देखिए। आप लोग भी इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी कंपनी नोट्स टू अकाउंट बनाती है शेयर कैपिटल का, जब भी कंपनी शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट बनाती है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस बच्चों आपको ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले लिखना है नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स, और उसके अंदर बच्चों सबसे पहले आपको लिखना है शेयर कैपिटल। ठीक है, ये आपका नोट नंबर 1 का काम करेगा। और शेयर कैपिटल के नीचे लिखिएगा ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है कंपनी की जिससे कंपनी रजिस्टर्ड होती है। ये कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल है जो कंपनी इशू कर सकती है। तो ऑथराइज्ड कैपिटल के आगे जो है नीचे लिखिए, जैसे इन्होंने भी आपको एग्जांपल दिया है कि कंपनी के पास 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं और 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं। इक्विटी शेयर 10 रुपये का है और प्रेफरेंस शेयर जो हैं वो 100 रुपये के हैं। तो यहाँ लिखिएगा 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एंड 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। जब आप ये लिख लें तो इनका जो अमाउंट आएगा उसको जो है 10,000 इंटू 1 लाख इंटू 10 होता है 10 लाख, और 10,000 टू 100 भी होता है बच्चों 10 लाख। इस 20 लाख को इस तरह से लिखिए और इस तरह से डबल लाइन नीचे खींच दीजिए, क्योंकि ये 20 लाख आपका कंपनी की बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, इसको सिर्फ नोट्स टू अकाउंट में ही रखा जाता है ऑथराइज कैपिटल को। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं इशूड कैपिटल की। तो कंपनी की जो इशूड कैपिटल होती है, यानी इशूड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ द ऑथराइज कैपिटल जो कंपनी इशू करती है फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन और फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट और थ्रू कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो उसे इशूड शेयर्स कहा जाता है, इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल ऑथराइज कैपिटल का एक पार्ट ही होता है। ठीक है, तो इशूड कैपिटल जो है इट कैन बी इक्वल टू ऑथराइज कैपिटल और इट मे बी लेस देन द ऑथराइज कैपिटल, बट इट मे विल नेवर बी मोर देन द ऑथराइज कैपिटल। अब जैसे इन्होंने अपने एग्जाम्पल में लिया है कि पब्लिक जो कंपनी ने इशू किए हैं वो केवल 90,000 इक्विटी शेयर्स किए हैं, तो 90,000 इक्विटी शेयर्स और ₹10 ईच, मगर कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर पूरे 10,000 इशू किए हैं, तो 10,000 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो 90,000 इंटू 10 होता है बच्चों 9 लाख, और 10,000 इंटू 100 होता है बच्चों 10 लाख। तो आपकी इशूड कैपिटल आ गई बच्चों 19 लाख। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं इनकी सब्सक्राइब कैपिटल की। तो सब्सक्राइब कैपिटल में उन्होंने कहा है कि पब्लिक ने अप्लाई तो कर लिया 90,000 शेयर्स के लिए इक्विटी के, मगर प्रेफरेंस शेयर में उन्होंने केवल 7,500 शेयर्स के लिए ही अप्लाई किया। ठीक है, और इन्होंने ये माना है कि इक्विटी शेयर का भी सारा पैसा मांगा जा चुका है और मिल चुका है, प्रेफरेंस शेयर का भी सारा पैसा मांगा जा चुका है और मिल चुका है। तो याद रखिएगा बच्चों, जो पैसा मांगा भी जा चुका है और मिल भी चुका है, तो उस केस में सब्सक्राइब कैपिटल को जो एक सब पार्ट होता है जिसे कहते हैं सब्सक्राइब एंड फुली पेड,
तो दोनों तरह के शेयर्स आपके उसमें लिखे जाएंगे, बिकॉज एंटायर फेस वैल्यू हैज़ बीन कॉल्ड अप बाय द कंपनी एज वेल एज रिसीव बाय द कंपनी, और वी कैन से पेड बाय द शेयर होल्डर्स। तो सब्सक्राइब कैपिटल में आपका आएगा सब्सक्राइब एंड फुली पेड। तो पहले सब्सक्राइब कैपिटल लिखिए, उसके बाद लिखिएगा उसके नीचे सब्सक्राइब एंड फुली पेड। तो जब आप सब्सक्राइब कैपिटल लिखेंगे बच्चों, तो सब्सक्राइब कैपिटल में हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइब कैपिटल के फर्दर दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्सक्राइब एंड फुली पेड और दूसरा होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। सब्सक्राइब एंड फुली पेड में वो शेयर्स लिखे जाते हैं जिन पे कंपनी ने सारा पैसा मांग भी लिया है, एंटायर फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, एज वेल एज कंपनी को उतना पैसा मिल भी चुका है। तो यहाँ पर ये मानेंगे हम कि कंपनी ने इक्विटी शेयर का भी पूरा ₹10 मांग लिया है पर शेयर, और प्रेफरेंस शेयर का भी ₹100 शेयर पर शेयर मांग लिया है। बट इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि इक्विटी के 90,000 शेयर्स हैं, यानी पब्लिक ने 90,000 जितने इशू किए गए थे सारे शेयर सब्सक्राइब कर लिए, मगर प्रेफरेंस शेयर्स में केवल 7500 शेयर के लिए ही पब्लिक ने अप्लाई किया था। तो सब्सक्राइब कैपिटल जो है प्रेफरेंस शेयर की वो 7500 शेयर्स ही है केवल, ठीक है। तो सब्सक्राइब कैपिटल के नीचे लिखिए सब्सक्राइब एंड फुली पेड, उसके अंदर इक्विटी शेयर तो पूरे लिखिए 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, जो कि हो जाएगा आपका 9 लाख, नॉट 90 लाख। और प्रेफरेंस शेयर होगा 7500, 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। देखिए यहाँ पे उन्होंने जो है ये माना है कि प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर दोनों पे ही पूरा पैसा मिल गया है, ठीक है, और पूरा पैसा मांगा भी गया था और पूरा पैसा मिल भी गया है। When the entire face value of the share is called up as well as received by the company, then the share is called subscribed and fully paid. That's why equity share और preference share दोनों को ही subscribed and fully paid में रखा गया है बच्चों, ठीक है। तो ये जोड़कर आ गया आपका 16,50,000। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें ये पूरा 16,50,000 लिखा जाएगा, क्योंकि सब्सक्राइब कैपिटल का टोटल ही कंपनी की बैलेंस शीट में शो किया जाता है अंडर द हेडिंग शेयर होल्डर फंड, सब हेड शेयर कैपिटल, और जो पार्ट होता है वो इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ होता है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो ये आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। ये सिंपलेस्ट एग्जांपल था, क्योंकि इस केस में कंपनी का सारा पैसा मांगा भी जा चुका है और सारा पैसा मिल भी चुका है। तो यहाँ पर सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर सब्सक्राइब एंड फुली पेड हेडिंग रखी गई। और याद रखिएगा, ऑथराइज कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल जो कंपनी इशू कर सकती है। इट इज़ द कैपिटल विद विच द कंपनी रजिस्टर्ड, दिस इज द कैपिटल विच इज मेंशन्ड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। तो ऑथराइज कैपिटल से ज़्यादा कैपिटल कंपनी इशू नहीं कर सकती है, ये उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन भी होती है, ठीक है बच्चों। इसको कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहा जाता है। उसके बाद होता है इशूड कैपिटल, यानी ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी ने पब्लिक को इशू किया है फॉर सब्सक्रिप्शन, पब्लिक को या फिर अदर कंपनीज़ को या वेंडर्स को या प्रमोटर्स को या किसी को भी, ठीक है, जो इशू किया जाता है फॉर सब्सक्रिप्शन, वो कहलाता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल में बच्चों आपका है, ये ध्यान रखिएगा, ऑथराइज में तो इक्विटी शेयर 1 लाख थे और प्रेफरेंस शेयर 10,000 थे। तो कंपनी ने इशू केवल इक्विटी शेयर 90,000 ही करे हैं, बाकी 10,000 शेयर इक्विटी शेयर अनइशूड हैं। प्रेफरेंस शेयर सारे के सारे इशू कर दिए गए थे। तो इशूड कैपिटल में आया 90,000 इंटू 10 9 लाख और 10,000 इंटू 100 10 लाख, यानी 19 लाख। फिर सब्सक्राइब कैपिटल में आया, कंपनी पब्लिक ने पूरे इक्विटी शेयर के लिए अप्लाई कर लिया था, इसलिए सब्सक्राइब कैपिटल इक्विटी शेयर की 90,000 ही रही, और प्रेफरेंस शेयर में केवल 7500 शेयर के लिए उन्होंने अप्लाई किया था, इसलिए प्रेफरेंस शेयर की सब्सक्राइब कैपिटल जो है वो आपका 7500 रही। और कंपनी ने क्योंकि एंटायर फेस वैल्यू उन पर मांग ली गई थी और कंपनी को वो मिल भी चुकी है, तो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों ही सब्सक्राइब एंड फुली पेड के अंदर लिखे गए हेडिंग के अंदर, क्योंकि सब्सक्राइब कैपिटल के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्सक्राइब एंड फुली पेड और दूसरा होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड के बारे में इस एग्जाम्पल में जिक्र नहीं किया गया, क्योंकि कंपनी ने एंटायर फेस वैल्यू मांगी थी और फेस वैल्यू मिल भी चुकी है एंटायर, ठीक है। तो आपको मैं अब क्लियर कर दूं